400 पार की बात अब आ गई है। क्या इस 400 पार में ऐसे उत्तर पश्चिम में जो भी हमें उम्मीदवार मिलेगा, हम गजा भाऊ कीर्तिकर के नेतृत्व में डिडौसी विधानसभा में हम उसको जिताकर लाने का काम, बहुमत से जिताने का काम हम सब लोग मिलकर यहाँ करेंगे। वो शिवसेना होगी, शिंदे साहब की शिवसेना, वो राष्ट्रवादी होगी अजीत पवार जी की, वो भारतीय जनता पार्टी होगी, वो आठवले जी की आरपीआई होगी। हम सब मिलकर संगठित होकर, एकत्रित होकर हम ये युति परिवार के सभी सदस्य हमारे जो उम्मीदवार है उसको जिताने का काम करेंगे। और आप लोग जो क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं गजा भाऊ से, गजा भाऊ चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि अमोल कीर्तिकर लड़ रहे हैं, मैसेज समाज में रॉन्ग जाएगा, इसलिए वो अपनी उम्मीदवारी उन्होंने पीछे ले ली है। और उन्होंने अमोल कीर्तिकर से ये कहा था कि आप उसको छोड़कर आप इस तरफ आइए, शिंदे साहब की सेना में, जो धनुष बाण की जी सही सेना है, जो बाला साहब ठाकरे की सेना है, उसमें आप आइए और आपको मैं उम्मीदवारी दिलाता हूँ और आपको यहाँ से चुनाव लड़ाता हूँ। लेकिन वो नहीं माने, इसलिए कीर्तिकर साहब उनके खिलाफ में प्रचार करने के लिए अब मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव में आगामी परिणाम कुछ सारा यूपी परिवार एक साथ मिलकर हम एक परिवार बनकर अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। चलिए, महायुति की घोषणा हुई है और सामने आप युति का धर्म मैं संभालूंगा, राजधर्म मैं संभालूंगा। और बेटा उबाटा से अगर चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ मैं प्रचार करके मेरा जो उम्मीदवार पार्टी देंगे उसके लिए मैं प्रचार करता रहूँगा। महायुति की बात आती है सर, जैसे आप अजीत पवार जी हैं और एकनाथ शिंदे जी हैं और यहाँ पे विष्णु जो अपने देवेंद्र जी है, ये महायुति का है। तो इसमें आप किस तरह से महायुति को जिताने के लिए किस तरह से प्रचार करेंगे? और 400 पार की बात आई है, हाँ जरूर ना, 405 का भी एक एक लोकसभा क्षेत्र हम पकड़ के बैठेंगे तो ना। ये जिम्मेदारी एक एक लोकसभा की है, जैसी मेरी लोकसभा जहाँ मैं खासदार हूँ, जहाँ मैं चुन के आया हूँ। मुझे चुन के दिया किसने? शिवसेना ने, बीजेपी ने, आरपीआई ने। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है, मैं चुनाव भले नहीं लड़ता हूँ लेकिन मैं काम किया 10 बरस, मेरा तजुर्बा इधर, तो मेरा कैंडिडेट को उठा के उसको खासदार बनाने का ये समाधान मिलेगा कि 400 बनने के लिए कम से कम 1 महीने दिया, हम सब ने दिया। इस 400 में सर नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा इसलिए कि जो अमोल अगर चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ चुनाव लड़के उसको हराने के बदले में मैं मेरा युति का जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए मैं काम कर सकता हूँ और आसानी से कर सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई लोग बोलेंगे चुनाव लड़ता है जरा कम जोर लगता है, बैक फुट में गया, अमूल के लिए जरा पिताजी पीछे हटे हैं। नाही की या ठिकाणी कोणताही उमेदवार येऊ द्या तो भरघोस मताने निवडून जाणार आहे, यात शंका नाही, हे आपल्यासाठी सांगावंसं वाटतंय। आणि आपण जो हा कार्यक्रम यशस्वी केला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि रिपाई या सर्व कोणी उभे राहू नका। करायचं आहे राजन सिंग हे मला आपण त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आतुर आहोत असे